तो व्यूअर्स, आज की वीडियो भी बहुत मज़े की होने वाली है। आज आपके साथ भी कुछ अहम और बहुत कुछ ख़ास बातें शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा और जिससे आप लोगों को ये बताऊँगी कैसे ज़िंदगी कटी और आगे कैसे कटने वाली है और मैंने क्या सोच रखा है, मैं अब क्या फ़ैसला करूँगी, कहाँ रहूँगी। बेटे के साथ हस्बैंड तो वही है जो आप सबके सामने ही है, उसकी रूटीन आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और अगला सफ़र कैसे कटना है और जो ज़िंदगी में हादसा होना था वो तो हो चुका और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था जो मुझे लगा है। जी तो व्यूवर्स, आज आपके साथ बहुत सारी बातें होंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ प्यार भरी, कुछ मतलब पुट्ठी सीधी सारी होंगी, ठीक है। और खुशी खुशी ये वाला व्लॉग हम बनाएंगे और हम दुश्मनों के वो क्या कहते हैं, दुश्मना दी हिक ते दीवा बालेंगे, पंजाबी में कहते हैं। और इंशाल्लाह दुश्मनों की हिक पे दीवा बालेंगे, मतलब जो दुश्मन सोच रहे थे और जो दुश्मनों ने मेरे साथ करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना वार जो करना था कर दिया। अब मेरी बारी है, तो आप लोग भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी और वो भी देखेंगे कि मेरी बारी कैसी होगी। मैंने तो 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता रो के बर्दाश्त कर लिया और सामने वाले को देखेंगे कि वो कितना बर्दाश्त करता है। तो इसी के साथ अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, घर में क्या हो रहा है, वो सब रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ज़्यादा रूटीन अभी शेयर नहीं कर सकते, बस छोटी मोटी, पहले भी छोटी मोटी मैं करती थी और अपनी मतलब अभी मैं कहीं आने जाने की नहीं कर रही, वो थोड़ी सीक्रेट है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अभी क्या क्या, क्या हो रहा है और अम्मी क्या कर रही हैं वो आपको मैं बताती हूँ और दिखाती हूँ। और अम्मी किसकी फरमाइश पे कर रही हैं, मतलब किसी की फरमाइश नहीं थी, अम्मी हमें बार बार कह रही थी ये पका दूँ ये पका दूँ, तो माँ बेटा खाओगे मैंने कहा अम्मी अगर पकेगा तो खा ही लेंगे। मतलब मेरी अम्मी को हमारी बहुत फिक्र होती, हर माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती, बेशक बच्चे जितने बड़े मर्जी हो जाए, माँ माँ ही होती है, उसके लिए वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम साइड थे, कुछ अच्छे से खा पी भी नहीं रहे थे, तो बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। तो अम्मी को जो हमारी फेवरेट चीज़ें हैं, अम्मी कह रही है आप लोगों को मटरों वाले चावल पका दूँ, मटरों वाले चावल। रात को अम्मी 12 बजे कहती है मटरों वाले चावल ना पका दूँ, मैंने कहा पका दो, कहती टाइम, जब मैं क्या 12 बज के, कहती मटर कितों मिलनगे मैंने कहा इस टाइम तो मटर कोई नहीं मिलने, बाहर सब्जी वाली दुकानें बंद, रेडियाँ शेड़ियाँ बंद हो गई होंगी, अगर मिलेंगे भी तो खाना पुल से और वो दूर है, अब तो वहाँ जाना भी ज़रा मुश्किल है। तो अम्मी कहती चलो ठीक है सुबह पका दूंगी। और अम्मी जो है ना अभी उसी काम में लगी है, अम्मी ने बिल्कुल पतीला ऊपर चढ़ा दिया है और गैस बहुत स्लो है, और इसमें जो पानी है ना चावलों में जो डालना है वो मैं ही अम्मी को बताऊंगी, क्योंकि गैस स्लो है तो स्लो आग पे जल्दी गल जाएंगे। जी ना अम्मी जल्दी गलन के स्लो आग पे है ना। तो किन्ने कोले कट्टे से चावलों दे, यह वाला ये 1.25 किलो वाला है, चलो यही काफ़ी, हम 4 एक तो लोग हैं, तो 1.25 किलो वाला भी काफ़ी, ये भी काफ़ी होंगे अम्मी कह रही ये नहीं 2 दिन ख़त्म होना। तो चलें जी, आपको अम्मी से भी मिलवाती हूँ और आप हमारा मटर पुलाव देखेंगे हम कैसे बनाते हैं, बस शार्ट सा आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो है ना मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो भी बातें जितनी आप सबके साथ करनी है वो भी करती हूँ, तो साथ साथ आए देखते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल मटरों से दाने निकाले हुए हैं, ये हमारे चावल भीगे पड़े हुए हैं और यहाँ पर अम्मी देखे चूल्हे पे पतीला रखे, आग बिल्कुल स्लो और टमाटर काट के पास रखे हुए हैं और अम्मी अभी प्याज ब्राउन हो रहे हैं। हाँ जी, प्याज ब्राउन हो गया। सलाम दो तो कर लो व्यूअर्स नाल। सलाम अलैकुम। और कुछ कहना है? और परेशानी गड्डी दी गड्डी लेके दो मेरे को ला उन्होंने लेके देनी है पैसे कलर दे ते गड्डी आ दी है बेबे, उन्होंने पैसे नहीं करने, पैसे यूट्यूब ने करने होंगे ने। ते YouTube कर ले पैसे ओके यूट्यूब तो जेड़ा काम करांगे वो मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर लवांगे। मेरी अम्मी इतनी सादी, अम्मी को नहीं पता पैसे कहाँ से आते हैं। अम्मी कह रही गड्डी लेके दो मेरी कुड़ी नू मैंने कहा अम्मी गाड़ी उन्होंने लेके देनी है, कह रही पैसे भेजेंगे तो गाड़ी लेंगे। मैंने कहा पैसे तो यूट्यूब ने भेजने हैं, तो अम्मी कह रही है यूट्यूब पैसे भेजो अम्मी मेरी इतनी सादी है। मेरी अम्मी को इन मतलब ये चलाकियाँ शारियाँ
ये चीज़ें नहीं आती। ना ही अम्मी को ये पता कि ये जो यूट्यूब से पैसे आते हैं मतलब ये कहाँ से आते हैं। आप लोग देते हो, ये हमें यूट्यूब देता है, मतलब आप लोग देखते हो, तो आप लोगों की भी इसमें मेहरबानी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं, ये आप लोगों का दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो अभी प्याज हमारे कब ब्राउन होंगे ये हमें खुद नहीं पता। प्याज आज ब्राउन होंगे कि कल ये ज्यादा काटे के घंटे नू। हां गैस कोनी ते चावल 50 घंटे। अम्मी कह रही है गैस ही नहीं है, घंटे में प्याज ब्राउन होंगे और 50 घंटे चावल पकनगे। तो यहाँ पर जो मेरी अम्मी की पंजाबी सुनिए, अम्मी कह रही 5 घंटे में चावल पकेंगे। देख ले आधे घंटे वाला काम, गैस बहुत कम है इसलिए। अच्छा सिलेंडर था, सिलेंडर वाला चूल्हा था, वो भी मैं दूसरे घर में ले गई हूँ। और अभी मैं ट्रिप का सोच रही थी ना, तो वो चूल्हा मैंने साथ लेके जाना था, तो वो बेचारा चूल्हा उधर का उधर ही पड़ा हुआ। अब सोच रही हूँ कि वहां से चूल्हा उठा के यहाँ ही ले आती हूँ, कम से कम सिलेंडर में गैस डुला के बंदा खाना तो अच्छे से बना लेता है। लो जी, गैस स्लो थी फिर भी प्याज ब्राउन हो गया। और अभी अम्मी ने डाला है इसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाला है। और अभी जो ना अम्मी नमक के साथ कलर निकालेगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर। तो यहाँ पर मटर डाल दिए जी। गैस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मटरों को भी थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे कि तो वैसे तो 2-4 मिनट भूनने होते हैं, लेकिन हम जो है ना कुछ 10-15 मिनट भूनेंगे क्योंकि सेक नहीं लग रहा अच्छे से जी। बहुत देर लगी, मटर डाले हुए थे और उसको गालने में, पर अभी भी निकले। गैस बिल्कुल चूल्हा जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। और अभी पानी डाल दिया, पानी को पता नहीं कब बॉयल आएगा, कब हमें चावल मिलेंगे। क्यों भाई, भूख लगी है? लगी है किन्नी की हो गया? गरीब हो गए। अच्छा, गाड़ी के साथ अमीर थे, गाड़ी की तो गरीब हो गए। कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर गाड़ी ले लेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना कि परेशान हो। नहीं बस ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। अभी जो है ना चावल डाल दिए हैं, पानी को बॉयल नहीं आया, लेकिन पानी गर्म हो गया बहुत टाइम लगा के। तो अभी इस गरम गरम पानी में गरम गरम चावल बनेंगे। आज पता नहीं कैसे बनेंगे, ये जब खाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। ये देखें जी, चावल हमारे जो मटर वाला पुलाव था ना बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस नहीं थी तो थोड़े से जो चावल थे ना ज़्यादा कर गए और बने बहुत मजे के हैं, क्योंकि मैं चख लिए मैंने। और यहाँ पर देखो ज़ीम शहज़ादा दही डाली साथ, यहाँ पर सुम्मा शहज़ादा भी कहीं बैठा हुआ है, चावल वो खा भी रही है। आपको मिल गए? वाह जी वाह, भूख लगी है कितनी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो, चलो बिस्मिल्लाह करो, खाओ। दही भी है साथ में और ये पुलाव मेरा। तो जनाब खाया पिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये था हमारा आज का डिनर, ठीक है। डिनर में हम चावल भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, मतलब जो मिले खा लेते हैं। तो लाइट चली गई थी, खैर मोबाइल की टार्च जला के भी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अभी इस वक्त जो चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ फिर से ज़ीरो पे आ गई, ठीक है। और ज़ीरो से अब मैंने स्टार्ट लेना है और आप सबके सामने, मतलब इससे पीछे तो आप लोगों ने शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा कि क्या हुआ, कैसी थी, कैसे गुजरी, क्या क्या ज़िंदगी में स्ट्रगल की, कैसे कैसे कमाया और कैसे यहाँ पर पहुँचे। और अब जो है आज से लेके, अब से लेके आप लोग देखेंगे। बस अब क्या है, घर का सामान ही है हमारे पास, वो हर किसी के पास होता है, कईयों के पास तो वो भी नहीं होता। और अल्लाह ताला उन अपने बंदों को फिर भी रिज़्क़ देता है और उनको रखता है, और सबकी देखभाल करने वाला अल्लाह ही है। और एक वो अल्लाह जो इतनी सारी कायनात को संभाल रहा है, और एक वो हम जो एक दूसरे के हक के ऊपर, रिज़्क़ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर डाका मारते हैं। यानी डाका चोरी मारना, या किसी का छीनना, या किसी की कोई चीज़ चुरा लेनी, किसी के साथ फ्रॉड कर लेना, किसी के साथ किसी किस्म का भी कोई मतलब ऐसा मसला करना, तो बिल्कुल वो गलत है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो कोई भी हो, मैं हूँ या आप है, या कोई मेरे साथ करने वाला है, या फिर कोई आगे उसके साथ करने वाला है, तो है तो गलत। तो कोई बात नहीं, जब इंसान दुनिया में आता है उससे नहीं पता होता, और जब दुनिया से जाता है तब उसको पता होता है कि उसके पास क्या कुछ था और उसने क्या कुछ छोड़ के जाना है। तो जब छोड़ के जाना है, अकेले जाना है,
इस चीज़ का हमें यकीन है, तो फिर किसी ने कोई चोरी कर ली है या कोई चीज़ चुरा ली है तो उसका गुनहगार वो अल्लाह का है और हमारा भी है। तो हम उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जीना छोड़ दें। मतलब जो ये काम कर गया वो दोस्त तो नहीं हो सकता, वो दुश्मन ही होगा। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि दुश्मन खुश रहे और हम भी खुश रहेंगे और उन दुश्मनों को हम फिर से पैरों के ऊपर खड़ा होकर दिखाएंगे। और आप सबको भी और उन औरतों को भी मेरा पैगाम है जो अकेली हैं या अपने बच्चों के साथ रहती हैं या वो ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत करो और अल्लाह ताला जो है कोई ना कोई आपका वसीला बना देता है। हमारे पास फ़िलहाल एक चीज़ है, मतलब जहाँ से हम अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो यूट्यूब है। अगर इससे पीछे जाके मैं देखूं, जब मुझे हस्बैंड ने कई बार कहा कि तुम यूट्यूब बंद कर दो, यूट्यूब छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब मैं छोड़ देती, मैं बंद कर देती। और आज इस मोड़ पे जहाँ मैं आके खड़ी हूँ, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा, मेरी गाड़ी चली जाएगी। अगर गाड़ी ना जाती तो अगर यूट्यूब भी ना मेरे पास होता, अगर हस्बैंड साथ छोड़ भी जाता तो हो सकता है बच्चा उसके ऊपर ड्राइवरिंग कर लेता, उसको किसी क्रीम में, ओबर में, मतलब टैक्सी चला लेता, मतलब वो भी हो सकता है ना, इंसान का आसरा बन सकता है। लेकिन अब वो भी चली गई। तो अब मुझे लगता है कि मैंने वो सही फैसला किया था जब कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ा था और बंद नहीं किया था। और आज मुझे उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बिल्कुल वो फैसला मैंने ठीक किया। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप चैनल बंद ना करना, आप चैनल ना छोड़ना। बेशक हस्बैंड भी बोल रहे तो आप नो छोड़ना, आपने स्ट्रगल की है, आपने इतनी मेहनत की है और आपने जितना भी मैंने फेम पाया, बेशक 50,000 लोगों ने मुझे फॉलो किया है, उसमें से मुझे 5, 10,000, 20,000 लोग देखते हैं। मतलब इतने भी लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके साथ मुखलस कोई एक भी हो ना, तो वो भी 100 पे भारी है। तो अगर आपके साथ कोई मुखलस नहीं है, तो लाखों, हज़ारों भी हों, करोड़ों भी हो ना, तो फिर भी आप अकेले हो, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो कि मेरे व्लॉग को देखते हैं और मुझे फुल वॉच टाइम देते हैं। जब मेरे पास टाइम आता है मेरे व्लॉग का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग उसको अच्छे से देखते हो, मुझे इस चीज़ का भी पता है और इस चीज़ के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और इससे आगे कि आप मेरी जर्नी देखेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे किया और कैसे कर रही हूँ। आप सबके साथ मैं अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ। अभी बस है, मतलब कुछ दिन, कुछ चीज़ें जो हैं कि मैं सीक्रेट रख रही हूँ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँ। मतलब आप समझ लें कि गाड़ी की चोरी के मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मैं सोशल मीडिया पर नहीं लेके आई, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं वो सब आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो इसी के साथ बताती चलूं कि इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी मुझे फॉलो कर लें। और थैंक यू। तो बस यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी तो जीनी है ना, बेशक जैसे भी और जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखता है अपने बंदे को, वो ठीक ही रखता है। तो यही कुछ था जो मैंने आप सबके साथ कुछ बातें और कुछ अपने घर की छोटी मोटी आज की रूटीन शेयर की। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में व्लॉग्स अच्छे आएंगे। मैं कहीं आउटिंग पे भी निकलूँगी। हो सकता है कि थोड़ी सी अभी मैं जो गाड़ी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ वो मैं करूँ, उसके बाद शायद कुछ टाइम के लिए मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊँ, ताकि कहीं जाके मैं कोई सेटल होने की कोशिश करूँ और मैं अपनी व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँ। आगे बच्चा भी है, उसकी ज़िंदगी भी है, मेरी अपनी ज़िंदगी भी है। हस्बैंड तो वो है, कभी साथ है कभी नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, वो खुद करना है और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है वो मैंने खुद करना है, अपना भी और अपने बेटे का भी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी करूँगी। मतलब जो कि मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहती, जो मेरे वालिद का घर था, जो मैंने सब बहन भाइयों को हिस्से दे के वो घर को बचा के रखा है, हो सकता है कि मैं उसको सेल करूँ और मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ जहाँ पे हम सेफ़ हों, हमारा घर बार सेफ़ हो, हमारी चीज़ें सेफ़ हों। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम सेफ़ हैं
या हमारे घर का सामान सेफ है। कुछ दिन पहले ही, मतलब दिन क्या, तकरीबन 2 महीने पहले मेरे बेटे का नया होंडा था 125, वो चोरी हो गया। मैंने सोशल मीडिया पे बात ही नहीं की कि मेरे बेटे का होंडा चोरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे आगे से ताने मेने देते हैं ना कि इंसान को इतना दुख तो गई हुई चीज़ का नहीं होता जितना दुख उन बातों का होता है। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग मुझे वाच नहीं कर रहे और ऐसे लोग मुझे चाहिए भी नहीं। जो लोग किसी की फीलिंग ना समझें, जो लोग अगले की बात को ना सुने और उनको पता ना चले कि सामने वाला क्या कह रहा है, ऐसे लोगों को साथ रख के भी क्या करना है। वो नुकसान हुआ, खैर वो छोटा नुकसान था, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने हंस के बर्दाश्त कर लिया। और उसके बाद अब मेरी गाड़ी का जाना, ये भी बर्दाश्त करके बैठी हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा झटका जो मुझे लगा है ना, वो ये लगा है। मतलब कुछ भी हो जाता, कुछ भी से मुराद मतलब कुछ ऐसा जानी नुकसान ना होता, अगर कोई माली नुकसान छोटा मोटा हो भी जाता तो शायद मैं हंस के बर्दाश्त कर लेती। लेकिन इसको भी बेशक रो रो के फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया है। और मैं औरत हो के, आप लोग मेरा हौसला देख लें और मेरी हिम्मत देख लें, और ये सब अल्लाह के करम है, अल्लाह का करम है। और मैंने जब भी मांगा, जो कुछ भी मांगा ना, मैंने अपने अल्लाह से मांगा है और मेरे अल्लाह ने ही मुझे दिया था, किसी बंदे ने मुझे नहीं दिया था, ना मुझे हस्बैंड ने दिया था, ना मुझे किसी रिश्तेदार ने दिया था। मेरा खुद का कमाया हुआ था, मेरे अपने हाथों की कमाई थी, मेरी मेहनत की कमाई थी। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरफ ये मोड़ ज़िंदगी का, जिस मोड़ पे मैं आके खड़ी हूँ, यहाँ से ज़िंदगी जो है मुझे किस तरफ लेके जाती है। अभी मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, सोचूंगी मैं तो देखूंगी क्या मुझे आगे कैसे चलना है और मैंने क्या करना है और कैसे अगली उम्र कटेगी, जो कि पहले मेरी गाड़ी के साथ कटती थी, लेकिन अब गाड़ी के बगैर भी आज 9 दिन हो गए हैं। हाँ, कल बुध को 8 दिन हो गए थे, तो आज मेरा 9 दिन हो गए। तो वक्त गुजर रहा है ना, तो आगे भी गुजरेगा। जो ले गए हैं उनका पता नहीं क्या हाल होगा, या वो कैसे वक्त गुजार रहे होंगे, या फिर अगला वक्त उनका कैसे गुजरेगा, ये किसी को भी नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। लेकिन फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती। बस जो करना है अल्लाह ने फैसला करना है, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से इतना मेरा यकीन पक्का है ना, मेरे अल्लाह के ऊपर इतना मेरा यकीन पक्का है कि मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। हो सकता है वो गाड़ी नहीं तो उसके बदले में मुझे उससे भी अच्छी गाड़ी दे दे, लेकिन उस गाड़ी में भी मेरी जान थी जो एक बार निकल गई। लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और हौसला दिया और वापस वो जान मुझ में डाली, तो आज मैं फिर से उसी जगह पर खड़ी हूँ और बैठी हूँ, और उन्हीं कदमों पे मैं दोबारा से खड़ी होंगी और मैं अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल करूँगी और आप सबके सामने जो भी करूँगी आप सब देख रहे होंगे कि मैंने फिर से कैसे स्टार्ट लिया। और मतलब पता तो नहीं है आने वाले वक्त का, कल का मुझे नहीं पता, अभी यहाँ से उठूँ मुझे नहीं पता, सो के उठूँ ना उठूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा वो आप सबके सामने और आप सबके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी और आप सबसे एक ये भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे लिए आयत करीमा पढ़ें। तो जितना हो सके, जितना आप पढ़ सकते हैं, 1-2 तस्बीहां तो वो दिन में पढ़ते रहें मेरे लिए, मेरी यानी मतलब खैर खैरियत के लिए, जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये आप सबसे गुजारिश है। और मुझे पता है मेरी अच्छी यूट्यूब फैमिली जो मेरा एहसास करते हैं, जो मुझे समझते हैं, वो ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर पढ़ेंगे। आप सबसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आप लोगों से कुछ मांगती नहीं, लेकिन ये आप मुझे दें और आप सबका प्यार आप मुझे दें तो मेरे लिए वो बहुत है, बहुत है वो मेरे लिए। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखना, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक सबके ऊपर खैर खैरियत रखे। अल्लाह हाफिज़।